मार्क डगलस कहा करते थे, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये वो सच है जो मेरे अपने अनुभव, मेरे खून, पसीने और आंसुओं से निकला है। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, मुझे सच में लगता था कि मार्केट मेरे कंट्रोल में है। मैं चार्ट्स देखता था, पैटर्न पहचानता था और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खुद से कहता था, अब ऊपर जाएगा, अब नीचे आएगा। लेकिन धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे मेरी समझ की परतें खुलने लगी। मैंने पैसा खोया, कई रातें बिना नींद के गुजरी और कई बार ऐसा हुआ कि मैंने अपनी ही काबिलियत पर सवाल उठा लिया। फिर एक दिन जैसे दिमाग में बिजली सी कौंधी, मुझे समझ आया, मार्केट की हर प्राइस, हर कैंडल, हर राइज और हर फॉल मेरी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी है। मार्केट ना मेरी इमोशन से चलती है, ना मेरी उम्मीदों से, ना मेरी एक्सपेक्टेशन से। मार्केट चलती है बायर्स और सेलर्स की कलेक्टिव साइकोलॉजी से। मुझे आज भी याद है, एक दिन मैं पूरी उम्मीद लेकर बैठा था कि सोने का भाव ऊपर जाएगा। मैंने अपना पूरा कैपिटल सिर्फ एक ही ट्रेंड पर लगा दिया और मार्केट ने मेरी सोच को बेरहमी से तोड़ दिया। उस दिन पहली बार समझ आया, मार्केट इज ऑलवेज राइट। वो आपकी राय से नहीं चलती, आपकी रिसर्च से नहीं चलती, आपकी टेक्निकल एनालिसिस से नहीं चलती और ना ही आपकी दुआओं से। वो चलती है लाखों ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के ऑर्डर्स से, उनकी सामूहिक सोच से। यहीं से मेरी असली जर्नी शुरू हुई। मैंने मार्केट को बदलने की कोशिश छोड़ दी और खुद के अंदर झांकना शुरू किया। मैंने देखा, मेरा फियर, मेरा ग्रीड, मेरा ईगो मुझे मार्केट की रियलिटी से दूर ले जा रहे थे। तभी मैंने एक बात सीखी, अगर मुझे ट्रेडिंग में सच में ग्रो करना है तो मुझे अपने ओपिनियंस और अजम्पशंस साइड में रखने होंगे और उस सच को एक्सेप्ट करना होगा जो हर प्राइस मूवमेंट में साफ दिखाई देता है। अगर आप इस जर्नी में मेरे साथ हैं तो आज एक बात अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए, मार्केट की प्राइसेस कभी गलत नहीं होती। गलत हम होते हैं, हमारा एनालिसिस, हमारी उम्मीदें और उन उम्मीदों पर टिकी हमारी स्ट्रेटेजीज। जिस दिन मैंने ये मान लिया कि मार्केट मेरे खिलाफ नहीं है बल्कि मेरे लिए है, मुझे सिखाने के लिए, मेरी कमजोरियां दिखाने के लिए, उसी दिन मेरी ट्रेडिंग बदलने लगी। आज जब मैं चार्ट देखता हूं तो उसमें अपने सपने नहीं देखता, मैं देखता हूं कड़वी लेकिन सच्ची रियलिटी। जब आप मार्केट को वैसा देखना शुरू करते हैं जैसी वो है, बिना ओपिनियन, बिना बायस, बिना ईगो, तब आप उसकी धड़कन सुन पाते हैं। फिर चाहे मार्केट तेज दौड़ रही हो या थकी हुई हो, आप उसके साथ बहते हैं, उससे लड़ते नहीं। याद रखना, मार्केट में जीतने के लिए आपको उसे हराने की जरूरत नहीं है, आपको बस उसकी सच्चाई को अपनाना है। और जिस दिन आप पहली बार अपने अंदर उठते फियर, ग्रीड और एक्सपेक्टेशंस को शांत करके सिर्फ प्राइस की नेकेड रियलिटी देख पाओगे, वही दिन होगा एक सक्सेसफुल ट्रेडर के तौर पर आपका असली जन्मदिन। तो चलिए इस सच्चाई को दिल से लगाइए, क्योंकि मार्केट की प्राइसेस हमेशा सही होती है, बस हमें उन्हें खुली आंखों से देखना सीखना होता है। और दोस्तों, अब मैं चाहता हूं कि आप एक डीप ब्रेथ लें, आंखें बंद करें और सोचें कितनी बार आपने ट्रेड लिया और दिल ही दिल में उम्मीद पा ली कि अब यह मेरे मुताबिक ही चलेगा। कितनी बार चार्ट देखते हुए आपने खुद से कहा, अब तो ऊपर जाएगा, मुझे पता है, या अब तो नीचे ही गिरेगा, ऐसा होना चाहिए, मैं भी उसी रास्ते से गुजरा हूं। और सच कहूं, यह सबसे ज्यादा दर्द देने वाला सच है, मार्केट को आपकी उम्मीदों से कोई मतलब नहीं है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। वो सोचते हैं, मैंने इतनी मेहनत की है, घंटों चार्ट देखे हैं, मार्केट को भी मेरी तरफ झुकना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है, मार्केट एक बेरहम प्रेमी की तरह है। वो आपको तब तक कुछ नहीं देती जब तक आप उसके रूल्स सीख नहीं लेते। मुझे आज भी याद है, एक बार मैंने अपने एक दोस्त को ट्रेड लेते हुए देखा था। वो बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ बैठा था, बार बार वही बात, मार्केट अब मेरी तरफ ही जाएगा। देखना, ये मेरी रिसर्च है, मैंने सब कुछ सही पकड़ा है। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। मार्केट ने ऐसी चाल चली कि उसकी सारी पोजीशंस डूब गई।
और उसके चेहरे पर वो टूटती हुई उम्मीद, वो हारी हुई सी मुस्कान आज भी मेरी आंखों में ताजा है। और उसी पल मुझे बहुत गहराई से समझ आया, मार्केट को आपकी रिसर्च से, आपकी स्लीपलेस नाइट से, आपके डर या आपके कॉन्फिडेंस से कोई लेना देना नहीं है। मार्केट को सिर्फ एक चीज से मतलब है, ऑर्डर्स। कौन बाय कर रहा है, कौन सेल कर रहा है। मार्केट एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है जिसे आपकी पर्सनल डिजायर से कोई वास्ता नहीं। अब जरा इमेजिन करो, जब तुम ट्रेड खोलते हो तो तुम समुद्र में एक छोटी सी नाव हो। तुम चाहे जितना चाहो कि लहरें तुम्हारी नाव के हिसाब से चले, लेकिन समुद्र को तुम्हारी कोई परवाह नहीं, वो अपनी ही रिदम में चलता है। तुम्हारा काम लहरों को कंट्रोल करना नहीं है, तुम्हारा काम है उस रिदम को समझना और अपनी नाव को उसी के हिसाब से चलाना। और नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि इमोशंस को मार डालो, मैं कह रहा हूं उन्हें पहचानो, उन्हें महसूस करो, लेकिन उनसे ऊपर उठो। जिस पल तुम्हें लगे अब तो मार्केट को मेरी सुननी चाहिए, उसी पल खुद को झटका दो और खुद से कहो, मार्केट को मेरी कोई परवाह नहीं। मेरे प्यारे दोस्त, ये सुनकर शायद तुम्हारा दिल दुखे, लेकिन यही वो तलवार है जो तुम्हें एक असली ट्रेडर बनाएगी। जिस दिन तुम ये मान लोगे कि मार्केट तुम्हारी भावनाओं की गुलाम नहीं है, उस दिन तुम हर ट्रेड में न्यूट्रल हो पाओगे। तब तुम मार्केट को वैसा देख पाओगे जैसी वो है, एक बेपरवाह लेकिन ईमानदार दोस्त जो हमेशा सच बोलता है, चाहे वो सच तुम्हें अच्छा लगे या बुरा। तो चलो आज से एक नई शुरुआत करते हैं। अपने अंदर एक पक्की कसम खाओ कि अब से मैं मार्केट से ये उम्मीद नहीं करूंगा कि वो मेरी मर्जी से चले, मैं उसे वैसे ही अपनाऊंगा जैसी वो है। और यकीन मानो, जिस दिन तुम ये कर पाओगे तब तुम सिर्फ ट्रेडिंग नहीं कर रहे होगे, तुम मार्केट के साथ नाच रहे होगे, उसकी लय में। और यही वो नृत्य है जहां जीत छुपी होती है। अब सवाल यह है, क्या तुम तैयार हो इस यात्रा के अगले पड़ाव के लिए, जहां हम सीखेंगे अपने अंदर की यादों, विश्वासों और पुराने एक्सपीरियंसेस की परतों को एक एक करके कैसे खोलना है, ताकि हम इस गेम के सच में मास्टर बन सके। तैयार हो ना? तो चलो आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, एक आखिरी बात, जब भी हम चार्ट के सामने बैठते हैं, हमारी आंखों में एक सपना होता है और हमारा दिमाग बड़ी चालाकी से कहता है, देखो ये पैटर्न, ये तो बिल्कुल वही है जो कोर्स में था, अब तो पैसा पक्का है। फिर हम मन ही मन कितनी तस्वीरें बना लेते हैं, प्रॉफिट की, बढ़ते बैलेंस की, मोबाइल पर स्क्रीनशॉट देखकर मुस्कुराने की। लेकिन जरा ठहरो और खुद से पूछो, क्या मार्केट को तुम्हारे इन ख्वाबों के बारे में कुछ भी पता है? क्या मार्केट तुम्हारे छोटे छोटे सपनों को पूरा करने के लिए ही चलती है? सच तो यह है, मार्केट का बिहेवियर तुम्हारे पर्सनल ड्रीम्स, उम्मीदों या ख्वाहिशों से जरा भी मेल नहीं खाता। मार्केट अपनी ही चाल चलता है, वो तुम्हारे दिल की धड़कने नहीं सुनता। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार एक परफेक्ट लुकिंग सेटअप पकड़ा था। मैं इतना खुश था जैसे दुनिया जीत ली हो। मैंने ट्रेड लिया और मन ही मन नाचने लगा, अब तो बस मनी ही मनी है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मेरी उम्मीदों पर ऐसा पानी फेरा कि पूरा ट्रेड धूल में मिल गया। उस दिन मैं घंटों बैठा रहा, बस एक ही सवाल दिमाग में घूमता रहा, गलती कहां हुई? और धीरे धीरे एक कड़वी सच्चाई सामने आई, गलती मेरे टेक्निकल एनालिसिस में नहीं थी, गलती मेरी एक्सपेक्टेशंस में थी। मैंने मार्केट के बिहेवियर पर अपनी पर्सनल उम्मीदों की चादर डाल दी थी। मैं चाहता था कि मार्केट वैसे ही चले जैसा मैं सोच रहा हूं। और दोस्तों, यही सबसे बड़ा ट्रैप है। हम अपनी निजी उम्मीदों को मार्केट पर थोप देते हैं, और जब मार्केट हमारे मुताबिक नहीं चलता तो हम टूट जाते हैं, गुस्सा करते हैं, डर जाते हैं, या फिर और भी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। अब मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूं, जिस दिन तुम
ट्रेडिंग करते वक्त अपनी एक्सपेक्टेशंस छोड़ देते हो और मार्केट को वैसे ही एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हो जैसा वो है। उस दिन एक अजीब सी शांति अंदर उतरने लगती है। ना डर पीछा करता है, ना लालच आंखों पर पट्टी बांधता है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर तुम्हें इस गेम में टिकना है तो तुम्हें यह समझना होगा, तुम्हारी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। मार्केट कभी उनके मुताबिक नहीं चलेगा। वो बार बार तुम्हें यही सिखाएगा कि उसे तुम्हारी परवाह नहीं। और जिस दिन तुम ये बात दिल से मान लोगे, उसी दिन तुम मार्केट के असल साथी बन पाओगे। सोचो कितनी अद्भुत बात है जब तुम बिना किसी उम्मीद के सिर्फ फैक्ट्स और प्राइस एक्शन के आधार पर ट्रेड करोगे। तब हर लॉस तुम्हें सिखाएगा और हर प्रॉफिट तुम्हें शांत रखेगा। तो चलो आज दिल पर हाथ रखकर एक वादा करो, अब मैं अपनी उम्मीदों को मार्केट पर नहीं थोपूंगा। मैं मार्केट को वैसे ही अपनाऊंगा जैसा वो है। यही होगा तुम्हारा पहला कदम एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनने की तरफ। एक ऐसा ट्रेडर जो बिना किसी पर्सनल उम्मीद के मार्केट की धड़कन सुन सकता है। अब चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, क्योंकि अगली मंजिल है अपने दिमाग में बसी उन यादों, उन विश्वासों और उन पुराने जख्मों की परतें खोलना जो हमें बार बार उसी दर्द की तरफ खींच ले जाती है। तैयार हो ना? तो मेरे साथ चलो। और दोस्तों, अब मैं तुम्हें एक और गहरी सच्चाई बताने जा रहा हूं। शायद पहली बार सुनने में थोड़ी अजीब लगे, लेकिन यकीन मानो यही वो कड़ी है जो तुम्हें उस आजादी तक ले जाएगी जहां तुम बिना डर, बिना लालच और बिना किसी बोझ के ट्रेड कर पाओगे। देखो, पूरी जिंदगी हमें यही सिखाया गया है, हर चीज को जज करो, अच्छा या बुरा, सही या गलत, फायदेमंद या नुकसानदेह। यही हमारा नेचुरल पैटर्न बन गया है। और फिर जब हम ट्रेडिंग में आते हैं तो वही पैटर्न यहां भी ले आते हैं। मार्केट जरा सा हमारी सोच के खिलाफ गया, हम तुरंत जज करने लगते हैं, ये गलत हो गया, मुझे बाहर निकल जाना चाहिए। और जब मार्केट हमारी डायरेक्शन में चलता है तो सोचते हैं, वाह, मैं तो कितना सही हूं, मेरी अंडरस्टैंडिंग कितनी स्ट्रांग है। लेकिन सच बताओ, यही जजमेंट हमें बार बार मुसीबत में डालती है। मुझे याद है जब मैं नया ट्रेड करता था, हर मूवमेंट पर या तो बहुत एक्साइटेड होता था या बहुत घबराया हुआ। प्राइस मेरे फेवर में जाती तो लगता मैं ही सबसे बड़ा मास्टर हूं, और उल्टी चलती तो लगता जैसे मार्केट मेरा अपमान कर रही हो। लेकिन धीरे धीरे मैंने एक बात समझी, मार्केट को जज करना बेकार है। प्राइस बस प्राइस है, वो ना तुम्हारे खिलाफ है ना तुम्हारे पक्ष में। वो सिर्फ एक कहानी सुना रही है, एक कहानी जो लाखों ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स की सोच और भावनाओं से बनती है। अब जरा सोचो, जब तुम किसी नदी के किनारे बैठकर पानी का बहाव देखते हो तो क्या तुम उसे जज करते हो? क्या तुम कहते हो ये पानी तो गलत डायरेक्शन में बह रहा है? नहीं ना, तुम बस देखते हो, बिना ओपिनियन, बिना एक्सपेक्टेशन। ठीक यही अप्रोच तुम्हें मार्केट के साथ अपनानी है। जब तुम चार्ट खोलो तो उसे ऐसे देखो जैसे नदी बह रही हो। बस देखो, कोई कंक्लूजन मत बनाओ जब तक मार्केट पूरी तरह अपने सिग्नल्स ना दे दे। तब तक कोई राय मत बनाओ। याद रखो, जितना कम तुम जज करोगे उतना ज्यादा सच्चाई देख पाओगे। और जब तुम मार्केट को बिना राय के देखते हो तभी उसकी असली लैंग्वेज समझ में आती है। तभी तुम उन सटल चेंजेस को पकड़ पाते हो जो आगे चलकर
बड़े मूवमेंट्स का संकेत होते हैं। तभी तुम अपने डर और लालच से ऊपर उठकर एक काम और न्यूट्रल ट्रेडर बन पाते हो। दोस्तों, ये आसान नहीं है। तुम्हारी पुरानी आदत बार बार तुम्हें खींचेगी। वो आवाज आएगी, देखो ये गलत हो रहा है, या मैं तो सही हूं। लेकिन हर बार तुम्हें खुद को याद दिलाना होगा, मैं यहां सिर्फ देख रहा हूं, अभी कोई डिसीजन नहीं ले रहा। और यकीन मानो, जिस दिन तुम ये कला सीख लोगे, तुम्हारे ट्रेड्स में वो ईज आ जाएगी जिसकी लोग सालों तलाश करते हैं। तब तुम मार्केट के साथ बहना सीख जाओगे। उसके खिलाफ तैरने की जरूरत अपने आप खत्म हो जाएगी। तो चलिए आज से इस नई आदत की शुरुआत करते हैं। चार्ट को देखो, उसके हर उतार चढ़ाव को महसूस करो, लेकिन उसे जज मत करो। उसे वैसा ही रहने दो जैसा वो है, क्योंकि वही उसकी असली खूबसूरती है। अब तुम उस अगले कदम के लिए तैयार हो, जहां हम ये जानेंगे कि मार्केट की सच्चाई को दिल से अपनाने के बाद खुद को इस गेम में पूरी तरह कैसे समर्पित किया जाता है, ताकि जीत सिर्फ एक पॉसिबिलिटी न रहे, बल्कि एक नेचुरल आउटकम बन जाए। तो चलो मेरे साथ इस सफर में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब तक तुम ये समझ चुके हो कि मार्केट तुम्हारी उम्मीदों पर नहीं चलता, और यह भी कि उसे तुम्हारी परवाह नहीं है। तुमने ये भी सीखा कि बिना राय बनाए सिर्फ ऑब्जर्व करना कितना जरूरी है। लेकिन अब सवाल यह है, खुद को मार्केट की सच्चाई के साथ पूरी तरह अलाइन कैसे करें। मैं तुम्हें अपने ही एक अनुभव से यह समझाना चाहता हूं। सालों पहले जब मैं ट्रेड करता था, मेरे अंदर एक अजीब सी लड़ाई चलती रहती थी। मेरा दिमाग बार बार कहता, मार्केट को ऐसा करना चाहिए, ये वैसा क्यों कर रहा है, ये तो मेरी थ्योरी के खिलाफ है। और इस अंदरूनी लड़ाई में मेरा समय भी बर्बाद होता था और पैसा भी। एक दिन मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैंने चार्ट खोला, लेकिन इस बार बिना किसी प्लान के, बिना ट्रेड लेने के इरादे के, सिर्फ देखने के लिए। कुछ देर बाद मेरे अंदर से एक गहरी सांस निकली, जैसे किसी ने मेरे कंधों से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया हो। और उसी पल मुझे एहसास हुआ, जितना मैं मार्केट से लड़ता हूं, उतना ही मैं खुद को उससे दूर करता हूं। और जितना मैं खुद को उसकी रिदम में ढालता हूं, उतना ही मार्केट मुझे अपने राज बताने लगता है। दोस्तों, मार्केट की सच्चाई हमेशा हमारे सामने होती है। हर प्राइस मूवमेंट, हर कैंडल, हर वॉल्यूम स्पाइक कुछ न कुछ कह रहा होता है। लेकिन हम अपनी उम्मीदों, अपने डर और अपनी बनी बनाई धारणाओं के शोर में उन कहानियों को सुन ही नहीं पाते। खुद को मार्केट की सच्चाई से जोड़ने का मतलब है पानी की तरह बन जाना, जो हर बर्तन में उसकी शेप ले लेता है। जब मार्केट तेजी में हो, तो तुम भी उस मोमेंटम की लय पकड़ लो। जब वो ठहर जाए, तो तुम भी शांत रहो। और जब वो गिरावट में हो, तो तुम भी उसी फ्लो के साथ बह जाओ। अब जरा सोचो, जब तुम अपनी एक्सपेक्टेशंस और जजमेंट से मुक्त होकर मार्केट के साथ बहने लगोगे, तो क्या होगा? तब मार्केट तुम्हें धीरे धीरे वो सिग्नल्स दिखाने लगेगा जो ज्यादातर लोगों को नजर ही नहीं आते। तब तुम भीड़ से अलग हो जाओगे, क्योंकि भीड़ अब भी अपने डर और लालच में उलझी होगी, और तुम उसी भीड़ को बस देख रहे होगे, शांत, स्थिर, मार्केट की रिदम में पूरी तरह रमे हुए। मैं जानता हूं ये आसान नहीं है। हमारे अंदर का इंसान हर वक्त सिक्योरिटी चाहता है, कंट्रोल चाहता है, लेकिन ट्रेडिंग में तुम्हें वही मिलता है
जो मार्केट देना चाहता है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, तो क्यों ना खुद को इस सच्चाई में पूरी तरह डुबो दिया जाए। आज मैं तुमसे एक ही बात कहता हूं, अपनी जिद छोड़ दो, मार्केट से लड़ना बंद कर दो, खुद को मार्केट की धड़कनों के साथ सिंक कर लो। जब वो ऊपर जाए तो बिना सवाल किए उसके साथ चलो, जब वो नीचे जाए तो बिना घबराए उसी फ्लो के साथ बहो। यकीन मानो, जिस दिन तुम ये कर लोगे उस दिन ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं रहेगी, वो बन जाएगी एक जीवंत साधना, जहां हर लॉस एक लेसन होगा और हर प्रॉफिट एक ब्लेसिंग। तो चलिए इस सफर को यहीं पर नहीं रोकते, इस सोच को, इस डिसिप्लिन को अपनी जिंदगी में उतारते हैं, ताकि मार्केट की हर चाल तुम्हारे लिए एक नई कहानी बन जाए और तुम उस कहानी के गवाह बनो, बिना डर और बिना लालच के। और दोस्तों, अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो या आपको अपने ट्रेडिंग सफर में थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिली हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और ऐसे ही रियल, ऑनेस्ट और प्रैक्टिकल ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाले वीडियो लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे और ऐसे वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि ये सफर यही खत्म नहीं होता। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।